वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। हम क्रिटिकल थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। क्रिटिकल थ्योरी के हम बहुत सारे लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्रिटिकल थ्योरी एंड हिस्टोग्राफी एंड क्रिटिकल हिस्टोग्राफी। तो ये क्या होती हैं तीनों चीज़ें, इनको हम लोग अलग-अलग से डिस्कस करते हैं कि फिर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कैसे हैं वो भी आपको लेक्चर के अंदर ही पता चलेगा। सो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी क्या होता है? क्रिटिकल थ्योरी जो है ये एक अप्रोच है, एक सोशल फिलॉसफी है जो कि क्रिटिकल थ्योरी है 1923 के अंदर फ्रैंकफर्ट स्कूल के में ये जो है स्टार्ट होती है। उसके बाद जो है इसकी जो रूट्स हैं वो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, और जिसके अंदर बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपना अपना काम किया और साथ में उन्होंने अपने आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स दिए सोसाइटी को एज अ होल चेंज करने के लिए। और उनकी एक अटेम्प्ट थी ताकि वो रिवील कर सकें, क्रिटिक कर सकें और चैलेंज कर सकें जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जो रूलिंग क्लास है उनको वो चैलेंज कर सकें, और जो कल्चरल नॉर्म्स बनी हुई हैं, जो कि मिथ्स बनी हुई हैं, उनको चैलेंज कर सकें। तो क्रिटिकल थ्योरी एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सोशल चेंज को लाने के बारे में जो है वो बात की गई है। उसके बाद हम देखें तो हिस्टोरियोग्राफी है। अब हिस्टोरियोग्राफी एज अ सेपरेट ये क्या होता है? हिस्टोरियोग्राफर होता है कि राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, स्पेशली राइटिंग ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोर्सेज। तो जितनी भी हिस्ट्री है उसको लिखना जो है वो हिस्टोरियोग्राफी कहलाता है। हिस्टोरियोग्राफी जो है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? द सिलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर डिटेल्स फ्रॉम द अथेंटिक मटेरियल्स in those sources and a synthesis of those details into a narrative that stands the test of critical examination। कि हम जो है वो पास्ट हिस्ट्री को लेते हैं, हिस्ट्री को लिखते हैं हिस्ट्री की इरा के अंदर रह के, तो वो हिस्टोरियोग्राफी कहलाता है। देन उसको फर्दर जो है उसको एनालिसिस किया जाता है उस अथेंटिक मटेरियल्स को, कि वो ट्रूथ है भी कि नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्रिटिकल थ्योरी क्या होता है? क्रिटिकल थ्योरी जो है, क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी, क्रिटिकल थ्योरी के बाद हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी के बाद जो है वो क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी आ जाता है। तो क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी जो है ये एक अप्रोच है आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर और आर्किटेक्चर के अंदर, जो क्रिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, कि हिस्टोरियोग्राफी होता है हिस्ट्री लिखना, और क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी होता है कि हमने ये एक अप्रोच है आर्किटेक्चर के अंदर, लिटरेचर के अंदर, या फिर आर्ट है, कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट है, क्रिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से हमने चीज़ों को लिखना है, उसको उनको एनालिसिस करना है और उनको चेंज करने के लिए जो है वो अपने सॉल्यूशंस देने हैं। Critical historiography is used by various scholars in recent decades to emphasize the ambiguous relationship between the past and the writing of history। तो जो क्रिटिकल हिस्टोग्राफी है बेसिकली इसके अंदर हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं, जो कि पास्ट के अंदर, पास्ट और जो हिस्ट्री है उनका रिलेशनशिप क्या है, और उसके बाद जो रिलेशनशिप है हम वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो रियलिटीज़ को जज करते हैं, और हम जो है वो जो प्रेजेंट में है उसको जज करते हैं विद इन द पास्ट, और देन हम डिसाइड करते हैं कि वो पास्ट में जो हिस्ट्री है वो इल्यूजन है या फिर वो एक कोई ऑब्सक्योर आइडेंटिटी रखती है कि गैर वाज़िया कोई उसका मीनिंग है। ये हम लोग क्रिटिकल थ्योरी के अंदर लिखते हैं कि हम लोग रियलिटी को जज करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पास्ट, कि पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो रियलिटीज़ को जज करते हैं। अगर हम इसके क्रिटिकल जो हमारी हिस्टोग्राफी है इनके मेन में जो वर्क्स में चलें तो कौन कौन से की वर्क्स हैं हमारे पास? जुडाइज़्म है, जो कि है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ज्यूइश सोसाइटी। तो ये है ज्यूइश ने लिखा है, उस इसके अंदर ज्यूइश हिस्ट्री की बात की जाती है। नेक्स्ट है हैरोल्ड ब्लूम। तो ये जो है इन्होंने अपना वर्क दिया था इन मैप ऑफ मिसरीडिंग। ब्लूम आर्ग्यूड दैट पोइट्स शुड नॉट बी सीन एज ऑटोनॉमस एजेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो वो कहते हैं कि जो पोइट्स हैं उन्हें ऑटोनॉमस एक नहीं देखना, एजेंट नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें हिस्ट्री का पार्ट ही कंसीडर करना चाहिए, जो पोइट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, और वो अपने थॉट्स को विद इन द टाइम जो है वो
प्रोड्यूस करते हैं और अपनी जो नॉलेज है उसको वो शेप देते हैं, जो कि पोइट्स होते हैं। तो ये पोइट्स के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि उन्हें ऑटोनॉमस एजेंट नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें एज अ हिस्ट्री का पार्ट मानना चाहिए कि वो भी हिस्ट्री में रह चुके हैं और वो हिस्ट्री का एक्सपीरियंस करने के बाद अब हिस्ट्री जो है वो लिख रहे हैं। तो ये कहते हैं हैरोल्ड ब्लूम। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे हैं नेक्स्ट जो राइटर हैं वो है मार्क जर्जनबर्ग। वो क्या कहते हैं, इनका जो वर्क है वो रदर देन पोइटिक प्रोडक्शन, ब्लूम तो पोइट्री की बात करते हैं, जो राइटर्स हैं वो एज हिस्ट्री के पार्ट होते हैं, लेकिन ये कहते हैं, मार्क कहता है कि जो डिसिप्लिनरी प्रोडक्शन है उस पर ये फोकस करता है, आर्किटेक्चर पर ये फोकस करते हैं रदर देन पोइट्रिक प्रोडक्शन या फिर कोई फिक्शन वगैरह या राइटिंग के अलावा ये जो है वो आर्किटेक्चर पर फोकस करते हैं। और मार्क ये कहते हैं कि इट्स पार्टिकुलरली पॉइग्नेंट इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर हिस्ट्री। तो ज़्यादातर ये आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं रदर देन पोइट्री। देन है पायनोरा। ये जो है इन्होंने एक ईगो हिस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट दिया था। ईगो हिस्ट्रीज क्या होता है कि आल्सो मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी ड्यू टू इट्स इंटरेस्ट इन द एम्बिगुअस रिलेशनशिप। अब एम्बिगुअस रिलेशनशिप है किन के दरमियान? ये एम्बिगुअस रिलेशनशिप प्रेजेंट पास्ट के दरमियान है एंड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज द इंट्रैक्शंस ऑफ द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी स्टडीज एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो इन सब के दरमियान एक एम्बिगुअस रिलेशनशिप है। तो उस एम्बिगुअस रिलेशनशिप को हम जो है वो डिस्कस करते हैं ईगो हिस्ट्रीज के अंदर, कि हम देखते हैं कि इसका इन दो आपस में इन सब का रिलेशनशिप क्या है, पास का जो उस वक्त फिर हिस्ट्री के अंदर राइटिंग लिखी गई है उसका, और जो लिटरेरी स्टडीज़ हो रही हैं प्रेजेंट में उनका, और जो फील्ड ऑफ हिस्ट्री जितनी भी है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो हम ईगो हिस्ट्रीज के अंदर देखते हैं। The idea of these ego histories is to bring into focus the relationship between the personalities of historians and their life choices in the process of writing of history. तो ईगो हिस्ट्री का पर्पस क्या है कि वो फोकस करते हैं उस रिलेशनशिप के दरमियान जो कि हिस्ट्री को लिख रहे होते हैं, और वो उन्होंने चॉइसेस बनाई होती हैं। जैसे कि एक फ़िलासफ़र है, उसने अगर पोस्ट कलोनियलिज्म के ऊपर लिखना शुरू किया है तो मे बी वो उस इसका पार्ट रहा होगा कलोनियलिज्म का। तो अब जो है वो जब टाइम पीरियड गुजर गया कलोनियलिज्म, तो अब वो पोस्ट कलोनियलिज्म में आ चुका है, तो उसमें वो है वो पोस्ट कलोनियलिज्म लिख रहा है, मीन्स के वो उस इरा से हो के आया है। तो ईगो हिस्ट्रीज के अंदर हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं कि जो एक पर्सनैलिटी है वो हिस्ट्री से उसका ताल्लुक है, देन जो है उसने जो राइटिंग लिखी है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो ये आ जाता है ईगो हिस्ट्रीज के अंदर। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अंदर हमने सबसे पहले क्रिटिकल थ्योरी को देखा, उसके बाद हिस्टोग्राफी को देखा, फिर क्रिटिकल हिस्टोग्राफी को देखा और उनके मेजर वर्क्स देखे। ये एक होल एक लेक्चर था। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।